ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके अस्तित्व को हम लोग ज्ञात करेंगे कि ये अस्तित्व में है अभियु या नहीं। तो इसके सारणी का मान ज्ञात किया जाएगा। दोनों तरफ आप सारणी का चिन्ह लगाएंगे और इन्हें हल करेंगे हम लोग। तो ऐसे क्रॉस गुणा होगा। 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6, बीच में माइनस चिन्ह। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। हल करने पर 1 प्राप्त हुआ है। इस सारणी का मान 0 नहीं आया है, इसलिए ये अभियु जो होगा अस्तित्व में होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए अस्तित्व में है, यानी जो अभियु ए है इसका हल प्राप्त होगा। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे ए बराबर आई इंटू ए। दिए गए अभियु को बाएं साइड में लिखेंगे 2, 5, 1, 3 बराबर इकाई अभियु का मान इसी कोटि में लिखना होगा 1, 0, 0, 1 इंटू ए। अब देखिए आपको यहाँ पर 1 प्राप्त करना है, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तभी 1 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2। इसका मतलब दूसरी पंक्ति को नहीं बदलना है। तो दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उन्हें आप लिख दीजिए। R1 में से R2 को घटाइए, 2 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। वही नियम दाएं साइड में, दूसरी पंक्ति को नहीं बदलना है। 1 में से 0 को जब घटाएंगे तो पहली पंक्ति में यहाँ पर 1 लिखेंगे। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 इंटू ए। तो आपने पहली पंक्ति को बदल दिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 1 प्राप्त करना है। इसका मतलब यहाँ 1 कब आएगा, जब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे तब। तो यहाँ लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस। हल करेंगे तो सबसे पहले पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उन्हें जैसे दिए गए हैं उसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 पहली पंक्ति के अवयव हैं, यहाँ पर लिख देंगे। 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से अब दाएं साइड में पहली पंक्ति के जितने अवयव हैं उन्हें लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति बदल रही है, तो 0 में से जब 1 को घटाएंगे तो -1। 1 में से घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, हल करने पर +2 प्राप्त होगा इंटू ए। इसके बाद देखिए आपको पहली पंक्ति में ये जो दूसरे स्तंभ का अवयव है यहाँ 0 होना चाहिए। 0 तभी आएगा जब यहाँ पर 2 होता और 2 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, R1 चेंज R1 माइनस 2R2। इस तरह से इसको चेंज करेंगे। तो दूसरी पंक्ति के जितने अवयव हैं उन्हें लिख दीजिए, इनको नहीं चेंज करना है। पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को यहाँ पर हल करना है। तो पहली पंक्ति में देखिए 1 है और दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करना है। यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 0 को 1 में से जब घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से जब 2 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। वही नियम दाएं साइड में -1, 2 ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, ये नहीं बदलेंगे, इनको इसी तरह लिख दीजिए। यहाँ 2 का गुणा जब करेंगे R2 में तो -2 हो जाएगा और इसको घटाना है 1 में से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हल करेंगे तो +3 प्राप्त होगा। R2 में 2 का गुणा करना है यहाँ, तो 4 हो जाएगा और इसको घटाना है पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति का जो अवयव है -1 है, घटाएंगे तो माइनस में 5। अब इस जो बाएं साइड में लिखा गया अभियु इसका मान 1 होगा। जो गुणा इधर ए देख रहे हैं उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। 3 - 5
-1 2। इसको जब व्युत्क्रम करेंगे यानी ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, ये उसका मान प्राप्त हो रहा है। तो आव्यूह का मान प्राप्त हो गया। अब इसे आप चाह रहे हैं कि दूसरी विधि से लगाएं, तो ये तो पहली विधि थी। जब दूसरी विधि से अब इसको हल करेंगे तो यहाँ दूसरा नंबर लिख देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ एडजॉइंट्स ए का मान निकालना जरूरी है, ADJ एडजॉइंट्स ए। तो इसका शॉर्ट में जो निकालने का 2 कोटि के लिए नियम होता है, ये विकर्ण होते हैं, इनको चेंज कर दीजिए तो 3 अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये जो विकर्ण होते हैं इनके आगे का चिन्ह बदल देते हैं, तो दोनों स्थान पे प्लस है, आप माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद फार्मूला लिखेंगे A इनवर्स बराबर 1/mod में A इंटू एडजॉइंट्स A। तो 1/mod में A का मान 1 है इंटू एडजॉइंट्स A का मान जो प्राप्त हुआ है वह 3 - 5 - 1 2। 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ 1 का गुणा जब इस आव्यूह के अंदर करेंगे तो इसके सभी अवयव जैसे हैं उसी तरह से प्राप्त होंगे। तो ये भी उसी आव्यूह की तरह इसका भी मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात करना होगा और देखा जाएगा कि इस आव्यूह के सारणी का मान 0 प्राप्त है या कोई अन्य संख्याएं। तो यहाँ हल करने पर जो इसका मान प्राप्त हुआ है वह 1 है। तो यहाँ 0 न होने के कारण आव्यूह A का अस्तित्व होगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया है अतः A अस्तित्व में है। तो इन्हें अब आप आव्यूह विधि के द्वारा हल करेंगे, यानी प्रथम संक्रिया द्वारा। तो A बराबर I इंटू A ये फार्मूला होता है। दिए गए आव्यूह को बाएं साइड में लिखते हैं। आप बाएं साइड में इस आव्यूह का मान लिख दीजिए। तो उस आव्यूह का मान है 3 1 5 2, ये उसके अवयव हैं। और इस इकाई आव्यूह का मान 1 0 0 1 प्राप्त होगा। अब इनको हल करने के लिए आप R1 को चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1, इस तरह से इसको बदला जा रहा है। तो R2 यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है, उसको जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। R2 में से R1 को घटा के R1 के स्थान पे लिखना, मतलब पहली पंक्ति में लिखना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति यहाँ पर भी नहीं बदलेगी, जैसे है उसी तरह से आप इसे लिख दीजिए। यहाँ 0 है, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 इंटू A प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप R2 को चेंज कर दीजिए, R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। तो R1 यहाँ जो पहली पंक्ति इसको यहाँ पर नहीं बदलना है, तो इसके सभी अवयवों को जैसे हैं वैसे ही लिख दीजिए। अब इसको बदलना है तो देखिए R2 में से घटाया जाएगा R1, लेकिन उसके सभी अवयवों में 2 का गुणा करके। यहाँ जब 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको 5 में से घटाना है तो घटाने पर प्लस में 1 प्राप्त होगा। यहाँ जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसको 2 में से घटाना है तो 0 प्राप्त होगा। वहीं प्रक्रिया दाएं साइड में होगी। तो इसके पहली पंक्ति को जैसे है उसी तरह से लिख देंगे। दूसरी पंक्ति को बदलना है। यहाँ जब गुणा करेंगे -1 में 2 का तो -2 प्राप्त होगा, इसको 0 में से घटाना है तो ऐसे बीच में माइनस ही लगा दीजिए। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +2 होगा। इसके बाद 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, घटाने पर -1 प्राप्त होगा इंटू में A। तो आपने यहाँ तक 2 चीज़ों को हल कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2, यानी पहली पंक्ति को फिर बदला जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर 1 चाहिए।
तो दूसरी पंक्ति के जैसे अवयव हैं उनको उसी तरह से लिख दीजिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा। दूसरी पंक्ति यहाँ जैसे है वैसे लिखेंगे हम लोग इसको। -1 में से जब 2 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1 है, उसमें से घटाना है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हल करने पर +2। अब इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना होगा, 0, और यहाँ 1 प्राप्त करना होगा। इसलिए अब इसको फिर से बदलेंगे, R2 चेंज R2 माइनस R1। तो पहली पंक्ति जैसे है उसी तरह इसको लिख दीजिए। R2 में से R1 को घटा के R1 के स्थान पे लिखना है। 2 में यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। वही नियम दूसरी साइड में, -3 2, ये पहली पंक्ति है। इसको अब हल करेंगे। देखिए ये दूसरा है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है तो 2 माइनस लिखेंगे, फिर -3, हल करने पर +5। इसके बाद यहाँ -1 है, इसमें से घटाना है 2, तो हल करने पर -3 प्राप्त होगा, इंटू में a। यहाँ देखिए आपको हल करने के पश्चात क्या लाना है, 1 लाना है। अब 1 कब आएगा, तो लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर, R1 चेंज R1 प्लस R2। अब इसके बाद R1 को चेंज करना, पहले यहाँ 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहला है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ 0 है, ये -1 है, बराबर ये इसको जब इसमें जोड़ेंगे -3 को 5 में तो प्लस में 2 प्राप्त होगा, और 2 को -3 में जब जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति जैसे है उसी तरह से इसे लिख देंगे, इंटू a। अब यहाँ पर प्लस में 1 चाहिए तो ये दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं इसमें -1 का गुणा कर दीजिए। R2 चेंज -1 गुणे R2। तो पहला वाला जो पंक्ति का अवयव है जैसे रहेंगे उसी तरह से उन्हें उतार दीजिए। यहाँ -1 का गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं ये बदलेंगे, पहली पंक्ति के अवयव नहीं बदलेंगे, उनको जैसे हैं उसी तरह रहने दीजिए। यहाँ -1 का गुणा करेंगे तो -5, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ये गुणा में दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा यानी बटा में लिखा जाएगा। इधर 2 -1 -5 3। इसको जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका घात प्लस है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 -1 -5 और ये 3। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये आपकी प्रथम विधि हो गई। इससे आप द्वितीय विधि से लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यहीं से इसको लगा सकते हैं। देखिए दूसरी तरह से जब इसको लगाएंगे तो पहले एडजॉइंट्स a का मान निकालना होगा, और उसका मान निकालने के लिए इनको विकर्णों को आपस में बदल दिया जाता है। 2 3 हो गए, और इनके चिन्ह को बदल देते हैं तो -1 -5 हो गया। अब लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 के मॉड में a इंटू एडजॉइंट्स a। तो 1 मॉड में a का मान 1 है, और एडजॉइंट्स a का मान 2 -1 -5 3। अब 1 में 1 का भागा देंगे तो 1 होगा, और 1 का गुणा इन सभी अवयवों में करेंगे तो यही अवयव बचेंगे, 2 -1 -5 3। तो देखिए ये और ये दोनों उत्तर सेम एक जैसे हैं। तो इस तरह से बहुत शॉर्टकट में लग जाता है, और इस तरह से प्रथम संक्रिया में बहुत लंबी विधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसके सारणी का मान पहले ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे। 4 में 4 का गुणा होगा तो 16, बीच में -3, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, हल करने पर +1 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये अवयव जो होगा अस्तित्व में होगा, क्योंकि इसके सारणी का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः ए अस्तित्व में है। जब ये अस्तित्व में होगा तो इसे हल करेंगे a बराबर i × a इस फार्मूले के द्वारा। यहाँ a का मान बाएं साइड में रखा जाएगा। 4, 5, 3, 4 ये अवयव के अवयव हैं। i का मान 1, 0, 0, 1 इंटू इतना। सबसे पहले देखिए ऐसा ही यहाँ पर बनाने के लिए 4 में से 3 को घटाएंगे तभी 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब R1 चेंज R1 माइनस R2। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाना है, दूसरी पंक्ति को नहीं चेंज करना है। तो दूसरी पंक्ति जैसे है उसी तरह लिख दीजिए। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 5 में से 4 को घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, यहाँ 1 लिख दिया जाएगा। उसी तरह से दाएं साइड में तो यहाँ 0 हो जाएगा 1। अब R1 को चेंज करना है। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 इंटू a प्राप्त हो गया। अब इसके बाद फिर से चेंज करेंगे। R2 चेंज R2 माइनस 3R1, क्योंकि देखिए आपको यहाँ 1 लाना है और यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो 3 को जब 4 में से घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और 1 कहाँ पर लाना है? दूसरी पंक्ति में, इसीलिए लिखा हूँ R2 चेंज। अब इसको जब चेंज किए हैं तो लिखेंगे इसकी जो पहली पंक्ति है जैसे है उसी तरह रहेगी, क्योंकि इसको नहीं बदलना है, केवल R2 को बदलना है। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और जब इस 3 में से उस 3 को घटाएंगे तो 0। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 में से जब उसको घटाएंगे तो 1। मतलब जो चीज़ बचेंगी वो दूसरी पंक्ति में ही लिखी जाएंगी। यहाँ R2 लिखा गया है बराबर। अब यहाँ पहली पंक्ति जैसे है वैसे रहने दीजिए। जब यहाँ 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 प्राप्त होगा और इस 3 को 0 में से घटाना है तो -3 प्राप्त होगा। यहाँ 3 का जब गुणा करेंगे तो -3 होगा और -3 को कहाँ से घटाना है? 1 में से। तो ऐसे लिख के जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हल करने पर +4 प्राप्त होगा इंटू a। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लाना है? 0 लाना है। तो 0 कब आएगा? जब R1 में से R2 को घटाएंगे तब। तो फिर से चेंज करेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2। तो दूसरी पंक्ति को उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, इसको नहीं बदलना है, केवल पहली पंक्ति बदलेगी। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 और इसमें से घटाना क्या है? -3। जब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हल करने पर +4 प्राप्त होगा। ये माइनस में 1 है, उसमें से घटाना है 4, तो हल करने पर -5 प्राप्त हुआ। इसके बाद इसकी दूसरी जो पंक्ति है जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इस आव्यूह इकाई आव्यूह, क्योंकि आपको हल करके ये बाएं साइड वाले आव्यूह को, ये जो इकाई आव्यूह है ऐसा बनाना होता है, तो यहाँ बन गया वैसा। तो इस आव्यूह का मान 1 होता है। ये गुणा है, दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो भागा हो जाएगा और दाएं साइड वाले आव्यूह को जैसे है उसी तरह से लिख देंगे। a का घात प्लस में इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे अंश के स्थान पे तो -1 हो जाएगा और इसका मान जो प्राप्त हुआ है
4 माइनस 5 माइनस 3 4। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसे आप चाह रहे हैं कि हम शॉर्टकट विधि से कम समय में लगाएं, तो ये तो आपकी पहली विधि रही। दूसरी विधि से जब लगाएंगे तो इन सभी का होना आवश्यक नहीं है, यहाँ तक तो आप लिखेंगे। यहाँ मैं द्वितीय विधि कर दे रहा हूँ। तो यहाँ एडजॉइंट्स ए का मान निकालना ज़रूरी होता है। तो एडजॉइंट्स ए बराबर क्या होता है, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। तो दोनों तो एक ही जैसे हैं, एक ही अवयव हैं, इनको चेंज करने पर भी वहीं बचेंगे। और ये जो विकर्ण होते हैं इनके चिन्ह को बस बदल देते हैं। यहाँ जो प्लस प्लस है वो माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/mod में ए इंटू एडजॉइंट्स ए, और इतने का मान जो आया है 1 है। एडजॉइंट्स ए का मान जो प्राप्त हुआ है 4 माइनस 5 माइनस 3 4। यहाँ पर भागा करेंगे तो 1 और 1 का गुणा इस आव्यूह में करेंगे तो यही आव्यूह प्राप्त होगा 4 माइनस 5 माइनस 3 4। देखिए दोनों तरह से आंसर सेम आए हैं, तो आप जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं।